हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप सब लोग क्या होंगे, फिट एंड तंदुरुस्त होंगे। मैं भी यहाँ पे फिट एंड तंदुरुस्त हूँ, इसीलिए आपकी ये जो सीरीज है हमारे पी वाई क्यूज की उसको आगे बढ़ाने आया हूँ बच्चों। इसके पहले वाले में हमने क्या किया था, गॉस थ्योरम प्रूफ किया था, उसके बाद हमने लॉन्ग स्ट्रेट वायर ली थी। आज हम सॉल्व करने वाले हैं 2024 का प्लेन शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बाय यूजिंग गॉस लॉ। तो फटाफट से सीट बेल्ट बांध लो बच्चों, पेन और कॉपी उठा लो और मेरे साथ स्टार्ट हो जाओ टू फ्लाई। सो लेट्स स्टार्ट। ओके चैंपियंस, तो हम क्या करने वाले हैं, हाँ गॉस लॉ हमने प्रूफ किया था। गॉस लॉ क्या कहता था, गॉस लॉ कहता है कि फ्लक्स जो है वो क्लोज्ड सरफेस के लिए क्या होता है, Q टोटल इनसाइड जो है वो 1 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। और फ्लक्स का एक और फॉर्मूला पता लगाया था हमने, E डॉट डी, है ना, ये फॉर्मूला होता है बच्चों फ्लक्स के लिए। तो गॉस हमने प्रूफ किया था। उसके बाद हमने लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी जनरेट किया था। क्या मिला था, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। भूल तो नहीं गए बच्चों, है ना, याद है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए हमने फाइंड आउट किया था। आज हम क्या करने वाले हैं बच्चों, प्लेन शीट के लिए फाइंड आउट करने वाले हैं। पर क्वेश्चन में यहाँ पे देखो, प्लेन शीट जो है वो यूनिफॉर्मली चार्ज है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज, मतलब उसमें एक शीट है ना, उसमें चारों तरफ जो है चार्जेस फिल किए हुए हैं। तो मैं वो वहां पे ड्रॉ करूंगा। अच्छा, उससे पहले अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं, ठीक है। ये प्लेन शीट है। अब इस प्लेन शीट में कौन सा है, चार्जेस है। यहाँ पे बहुत सारे क्या है, चार्जेस है। मैं पॉजिटिव चार्ज ले लेता हूं। क्या सर नेगेटिव चार्ज आप क्यों नहीं लेते हो, तो नेगेटिव चार्ज के लिए भी सेम होगा सर बच्चों, बस डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज हो जाएगा। समझ में आया, वैल्यू सेम रहेगी, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड विल बी सेम। जितना उसमें चार्जेस होंगे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बट डायरेक्शन विल बी ऑपोजिट, डायरेक्शन विल बी चेंज्ड, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, याद रखना है। तो ये हमारे पास प्लेन शीट है जिसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है चार्जेस को। तो हम पॉजिटिव चार्ज लेके सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज लेके सॉल्व कर रहे हैं। अब पॉजिटिव चार्ज लेके सॉल्व कर रहे हैं तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, इसके लिए कितना होगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले यूजिंग गॉस बोला है आपको, है ना, अप्लाई इट बोला है ना। ये देखो यहाँ पे स्टेट गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, गॉस लॉ का स्टेटमेंट बताना है, फिर उसको अप्लाई करना है। अप्लाई इट टू ऑब्टेन द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। इसके कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है बच्चों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। फटाफट से वीडियो को पॉज करो और मुझे बताओ कि गॉसियन सरफेस बनेगा कैसे, कौन सा गॉसियन सरफेस बनेगा, मतलब शेप कैसा होगा, कौन सा 3D शेप होगा। बताओ 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 बताओ, जल्दी बताओ, जब तक मैं ड्रॉ कर दूं। क्या मैं ड्रॉ कर दूं, यस और नो। तो चलो मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं। फिर से हमारे पास क्या होगा, सिलिंड्रिकल सरफेस होगा। कौन सा होगा, सिलिंड्रिकल सरफेस, लाइक दिस। मैं इसको थोड़ा सा टिल्ट कर देता हूं, ठीक है। फिर से हम सिलिंड्रिकल सरफेस लेंगे। अब क्योंकि प्लेन शीट बोला है तो प्लेन शीट ड्रॉ करेंगे बच्चों। प्लेन शीट ड्रॉ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस मेहनत करनी पड़ेगी और क्या। तो एक प्लेन शीट ड्रॉ कर देता हूं लाइक दिस, ऐसा ऐसा। एक मिनट, ये प्लेन शीट है। इसमें थोड़ा सा क्या होगा कि हमको बीच में इसको लाना है ना बच्चों, सेंटर पे लाना पड़ेगा ना सिलेंडर को। तो थोड़ा सा इसको मैं सेंटर पे ले आता हूं, क्योंकि हमको सिलेंडर जो है उसमें से पास करवाना है बच्चों। शीट में से क्या करवाना है, पास करवाना है। ये ये बन गया बच्चों। अब इसमें पॉजिटिव चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब इसमें से मैंने क्या करवाया है, जो गॉसियन सरफेस है उसको पास करवाया है। तो क्या पॉजिटिव चार्ज इसमें भी आ जाएगा बच्चों, हाँ, जितना उसमें से पास किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। इस प्लेन शीट के कारण किसी भी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा उसका फॉर्मूला जनरेट करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला जनरेट करना है या उसकी वैल्यू बतानी है, जो भी आपको। तो इसके लिए हमको देखो गॉसियन सरफेस बनाया है, दिस इज अवर व्हाट, गॉसियन सरफेस,
गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन सरफेस है। अब इसके कारण मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने की कोशिश करूंगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने की कोशिश करूंगा। अच्छा, सबसे पहले हमने जो लॉन्ग जो वायर लिया था उसमें हमने लिया था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिया था, लीनियर चार्ज डेंसिटी ली थी। क्या ली थी? लीनियर, क्योंकि वो वायर थी, सिंगल वायर थी। अब यहाँ पे हमको प्लेन शीट है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लूंगा एरिया चार्ज डेंसिटी। क्या लूंगा? एरिया चार्ज डेंसिटी, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? सिग्मा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा से। एरिया चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी लूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। एरिया चार्ज डेंसिटी लूंगा। अब एरिया चार्ज डेंसिटी क्या होता है सर? तो ये होता है Q बाय ए। जैसे लीनियर चार्ज डेंसिटी Q बाय एल होता था, वैसे यहाँ पे Q बाय ए होता है। मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, मतलब 1 मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज होगा? तो आप बोलोगे सर 1 सिग्मा। 2 मीटर स्क्वायर में कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 2 सिग्मा। 3 मीटर स्क्वायर में कितना होगा? यहाँ पे वैल्यू पुट करते जाओ, एक ही 1 पुट किए, उधर ट्रांसपोज किया, Q इक्वल टू 1 सिग्मा आ गया। 2 पुट किए तो 2 सिग्मा आ गया। 3 पुट किए तो 3 सिग्मा आ गया। 4 पुट किए तो 4 सिग्मा आ गया। वैसे अगर एरिया ए होगा तो A इंटू सिग्मा हो जाएगा पूरा चार्ज। यस और नो? चलिए, तो ये मैं आपको पहले से बता दिया आज, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड हमको फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले फ्लक्स हमको निकालना है। फ्लक्स हम लोग क्या करेंगे? कर्व्ड सरफेस का निकालेंगे। तो कर्व्ड सरफेस क्या है हमारा? गॉसियन सरफेस है। गॉसियन सरफेस में हमको 3 जो है यहाँ पे सरफेस मिलेंगे। एक मिलेगा S1 जो कि हमारा कौन सा है? कर्व्ड है ना। एक हमारा कर्व्ड सरफेस मिलेगा। दूसरा हमको कौन सा मिलेगा? दूसरा कौन सा मिलेगा बच्चों? दूसरा हमको मिलेगा एंड 1 एंड तीसरा हमको मिलेगा एंड 2, है ना। एंड 1 मतलब यहाँ पे एंड 1 है, दिस इज योर एंड 1 एंड दिस इज योर एंड 2, है ना। ये आपका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हो गया। एंड 1 के लिए एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये हो गया। अब बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस साइड होगा बच्चों? अच्छा, और कर्व्ड सरफेस के लिए किस साइड होगा? कर्व्ड सरफेस के परपेंडिकुलर। चाहे तो आप इस तरफ लिख दो और चाहे तो आप इस तरफ लिख दो, है ना। कर्व्ड सरफेस के लिए एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, ये याद रखना है। तो कर्व्ड सरफेस जिस तरफ होगा, इस तरफ देखूंगा तो नीचे, उस तरफ देखूंगा तो ऊंचा, अगर यहाँ पे देखूंगा तो बोर्ड की बाहर की तरफ, मतलब अगर ये कर्व्ड सरफेस है तो उसके चारों तरफ परपेंडिकुलर ही आउटवर्ड होगा, याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो ये तो पता चल गया हमको। अब हमको देखो कर्व्ड सरफेस, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस साइड होगा बच्चों? चलो, ये मेन है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर आपने बता दिया तो समझो आपको समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा क्या होगा? या तो पॉजिटिव है क्योंकि हमने चार्ज पॉजिटिव लिया है, तो या तो अवे फ्रॉम द चार्ज, पॉजिटिव के लिए अवे फ्रॉम द चार्ज इस साइड होगा, या तो इस साइड होगा। दोनों तरफ हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, या तो इस साइड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और या तो इलेक्ट्रिक, सेम कलर यूज कर लेता हूं ना, ग्रीन से मैंने डायरेक्शन शो किया है, तो ग्रीन से किसका डायरेक्शन है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। ग्रीन सिग्नल है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जरूरी थोड़ी ना कि एक ही तरफ होगा। अगर आपकी कोई प्लेन शीट है, जैसे कि मैं मान लूं ये हमारी प्लेन शीट है, तो इस प्लेन शीट के लिए या तो इस तरफ होगा या तो इस तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। यस और नो? तो प्लेन शीट जो है वो के लिए हमको दोनों तरफ डायरेक्शन मिल जाएगा। बस याद रखना है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, याद रखना। और अगर नेगेटिव चार्ज होगा, अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देता तो टुवर्ड्स द चार्ज हो जाता। बस यही डिफरेंस है बच्चों, ठीक है। चलिए, तो क्या करेंगे? कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस के लिए मैं फॉर्मूला लगाने जा रहा हूं। क्या था फ्लक्स का फॉर्मूला? E डॉट dA। तो E dA cos, कर्व्ड सरफेस के लिए अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया इधर, क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, है ना। एंड 1 पे देखें तो E dA क्या हो जाएगा? cos 0 डिग्री। और एंड 2 के लिए देखें तो E dA cos 0 डिग्री, E dA cos 0 डिग्री हो जाएगा। अब cos 0 डिग्री हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? 90 डिग्री कौन सा है? cos 90 की वैल्यू 0 होती है, मतलब ये पूरा टर्म 0 हो गया। पर cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, तो ये टर्म 0 नहीं होगा बच्चों। तो नहीं होगा, तो जो फ्लक्स मिलेगा, अच्छा, ये जो फ्लक्स मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? d5 मिलेगा। इसकी वैल्यू 1, है ना, इसकी वैल्यू 1, मतलब 1 इंटू E dA 1, E dA हो जाएगा, ये भी E dA हो जाएगा। E dA प्लस E dA कितना हो जाएगा? 2 E dA आपका फ्लक्स मिल जाएगा बच्चों, जो कि स्मॉल एरिया के लिए है ना। हमने जब गॉस थ्योरम प्रूफ किया था तो उसमें स्मॉल एरिया लिया था, तो हर बार आपको स्मॉल एरिया ही लेना है। उसके बाद आप क्या करो? इंटीग्रेशन कर दो। अब इंटीग्रेशन करने जा रहा हूं बच्चों। इंटीग्रेशन ऑफ d5 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब मेरे को पता है कि 2e कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दे इंटीग्रेशन ऑफ dA। अब क्योंकि अंदर कांस्टेंट क्या है? 1, तो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? जिसके भी रिस्पेक्ट में करते हैं इंटीग्रेशन, उसी वही आंसर हो जाता है। तो 5 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 5, लट्टू के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो लट्टू। तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे आंसर आ जाएगा 5, और यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या? A। ठीक है। अब हमको गॉस थ्योरम यूज करना है। अभी गॉस फाई जो है वो किसके लिए है? क्लोज्ड सरफेस के लिए। तो गॉस थ्योरम क्या बोलता है बच्चों? गॉस थ्योरम बोलता है कि भैया Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट लीजिए। तो Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट लीजिए। Q
इनसाइड, और क्यू कितना होना चाहिए, टोटल होना चाहिए, है ना। तो क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट ले लिया हमने, और 2E आ गया इधर। ध्यान से, बहुत इजी है, गॉसियन से प्रूफ करना तो बहुत इजी है बच्चों। गॉसियन गॉस थ्योरम जो है आपको मतलब इजी क्वेश्चन दे दिया एग्जाम में, अगर आपको गॉस थ्योरम आता है तो, ठीक है। तो क्यू इनसाइड, अगर मैं इनसाइड की बात करूं तो, अगर मैं सिलेंडर की भी इनसाइड की बात करूं तो कितना एरिया पे है, सिर्फ और सिर्फ आपका इतने ही एरिया पे है जो है आपका चार्ज है सिलेंडर के अंदर, गॉसियन सरफेस के अंदर, है ना। अगर मैं बात करूं इनसाइड लेते हैं ना हम लोग, तो गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज आ गया, जितना उसका रेडियस होगा, जितना उसका मतलब उस सर्कुलर एरिया होगा, है ना। तो अब उसका मैंने बोला था कि आपको कौन सा लेना है, एरिया। नहीं, ये चीज नहीं समझ में आई ना, यही चीज थोड़ा सा समझना पड़ता है बच्चों, है ना। तो मैं अगर आपको बात करूं, ये हमारे पास सिलेंडर है ना, ये सिलेंडर है, मान लो कुछ और बड़ा ऑब्जेक्ट मुझे दिख नहीं रहा है अभी, तो फिलहाल पेंसिल से ही समझो, ठीक है। हाँ, एक मिनट, ये मेरे पास है सिलेंडर। इस सिलेंडर में मेरे को क्या करना है, प्लेन शीट लेनी है। तो अगर मैं प्लेन शीट लेता हूं तो प्लेन शीट जो है वो इसको क्या कर देगा, प्लेन शीट को फाड़ के अंदर घुस जाएगा, है ना, उसमें एंटर कर जाएगा। तो ये जो इतना एरिया होगा, है ना, प्लेन शीट में जो चार्ज होगा वो इसके ग्लास के अंदर चला जाएगा, ग्लास के अंदर चला जाएगा, मतलब जितना उसमें एरिया ये कवर करेगा सिलेंडर, उतने ही एरिया में वो चार्ज रहेगा, किसका, प्लेन शीट का, है ना। ये सिलेंडर है, सिलेंडर को मैं पास करवाता हूं किसमें से, ऐसे शीट में से पास करवा दिए। मान लो ये शीट है मेरी, दो फिंगर में से ऐसे पास करवा दिया, ठीक है। तो अब ये दो फिंगर के बीच में, मतलब शीट के बीच में ये सिलेंडर फंस गया, मतलब जितना ये जो कवर करेगा सिलेंडर एरिया, शीट याद रखना है, मतलब पतली सी शीट, है ना, एक पतला सा पेज, जितना ये एरिया कवर करेगा, उतना ही उसमें चार्ज प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, उतना ही उसमें चार्ज प्रेजेंट रहेगा। तो हमको क्यू इनसाइड मतलब यहाँ पे गॉसियन सरफेस, तो गॉसियन सरफेस क्या पूरे सिलेंडर में है चार्ज? नहीं, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पूरे सिलेंडर में चार्ज नहीं है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ जितना वो प्लेन शीट है उतने में ही चार्ज है ना। ये मैंने ड्रॉ भी किया है आपके लिए। तो अब इसका जो चार्ज मैं बताऊं अगर, तो वो कौन सा लगेगा, चार्ज एरिया डेंसिटी, एरिया चार्ज डेंसिटी वाला फॉर्मूला लगेगा। मतलब मैं उसका मान लूं एरिया डेंसिटी कितना है, सिग्मा है, और एरिया कितना है, ए, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, सिग्मा इंटू ए हो गया, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि देखो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाय ए। तो अगर मुझे चार्ज बताना है तो जितना उसका एरिया होगा, तो उसका एरिया हमको पता नहीं है ना, उसका एरिया हमने अभी देखो फाइंड आउट किया, कितना आया, ए आया है, तो सीधा ए यहाँ पे पुट करूंगा, ए इधर ट्रांसपोज हो जाएगा, तो ए इंटू सिग्मा, जैसे मैं बता रहा था 1 मीटर स्क्वायर, 1 को ट्रांसपोज करेंगे तो 1 सिग्मा, 2 को ट्रांसपोज करेंगे 2 सिग्मा, 3 को ट्रांसपोज करेंगे 3 सिग्मा। वैसे ही हमारा एरिया कितना आया, ए आया, तो ए को ट्रांसपोज करूंगा तो ए सिग्मा, चार्ज कितना आ जाएगा, सिग्मा ए या ए सिग्मा। क्या समझ में आया बच्चों? नहीं समझ में आया, रिवर्स करके देखो या कमेंट करो, ठीक है। चलिए इधर क्या बचा, 2EA। अब मैं क्या करूंगा, कैंसिल आउट करूंगा बच्चों। तो कैंसिल आउट करने क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, एरिया कैंसिल, क्योंकि सेम एरिया, अभी वही तो मैं बोल रहा था कि हम कितना एरिया ले रहे हैं, जितना यहाँ पे एरिया आया है वही तो हम एरिया ले रहे थे। अब सेम है इसीलिए कैंसिल आउट हो गया, सेम एरिया नहीं होता तो कैंसिल आउट होता क्या, नहीं होता, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। अब मुझे E की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, इस फॉर्मूले से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, एमसीक्यूज वगैरह आते हैं। तो इज योर फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। जूम आउट कर देता हूं, तो आप नोट करिए, है ना, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, 1 2 3 ओके। तो यहाँ पे हमारा ये जो है ओवरऑल गॉस थ्योरम का क्वेश्चन कंप्लीट होता है बच्चों, है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में और भी मैं पीवाईक्यूज लेके आऊंगा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो प्रैक्टिस करते रहिए, डाउट्स निकालते रहिए, बेचते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके चलिए।